हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 9 अंग्रेजी विषय की वर्कबुक की सीरीज में आज हम बात करेंगे आपके वर्कशीट नंबर 5 की। आपकी नई वर्कबुक के अनुसार वर्कशीट नंबर 1 से लेकर 4 तक को हम डिस्कस कर चुके हैं। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। साथ ही साथ आपकी गणित और विज्ञान विषय की वर्कबुक की क्लासेस भी आप आसानी से देख सकते हैं। तो देखें, वर्कशीट नंबर 5 संबंधित है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित, यानी कि पठन बोध। चीजों को आपको पढ़ना है और फिर उन्हें समझना है। ठीक, आपके सामने एक सीन पैसेज यानी आपकी किताब का एक पैसेज दिया हुआ है। इस पैसेज को अच्छे से पढ़ना है और फिर इस पर आधारित प्रश्नों के जवाब देने हैं। देखें, लर्निंग आउटकम्स, इसका मतलब होता है सीखने के परिणाम। तो मतलब क्या होता है? लर्निंग आउटकम्स का मतलब होता है सीखने के परिणाम, यानी इस पैसेज को सॉल्व करने के बाद आप क्या सीख पाएंगे। तो द लर्नर कैन आंसर फैक्चुअल क्वेश्चंस आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट, कि जो शिक्षार्थी है, जो लर्नर है, वो इस पैसेज को पढ़ने के बाद इस पैसेज पर आधारित जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, यानी जो तथ्यात्मक प्रश्न हैं जो इस पैसेज पर आधारित है, उन प्रश्नों के जवाब देना वो सीखेगा। देखें, लर्निंग स्किल्स यानी सीखने के कौशल, सीखने के कौशल यानी यहां पर आप क्या चीजें सीखेंगे? तो आप सीखेंगे यहां पर रीडिंग, रीडिंग मतलब पढ़ना, अंडरस्टैंडिंग यानी समझना, राइटिंग यानी लिखना, वोकैबुलरी का मतलब होता है शब्दावली। वोकैबुलरी का मतलब क्या होता है? शब्दावली। तो देखें, सबसे पहले आपके सामने एक पैसेज दिया हुआ है। हम इस पैसेज को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम इसके प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टिंग अबाउट on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone-back bee or butterfly in search of sweetness from the flowers। इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा कि ड्रैगन फ्लाइज का एक समूह है अपने गहरे बैंगनी पंखों पर मंडरा रहा था, फूलों से मिठास की तलाश में। एक अकेली काली मधुमक्खी या तितली की उड़ान को वो रोक रहे थे। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज, और बच्चा अपनी निगाहों से उन्हें हवा में क्या करता था? फॉलो करता था। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। एक बच्चा अपनी निगाहों से उन्हें क्या करता था? हवा के अंदर फॉलो करता था, जब तक कि उनमें से एक अपने पंखों को स्थिर नहीं कर देती और आराम नहीं करती थी। और वह उसे क्या करता था? वह बच्चा उन्हें पकड़ने की कोशिश करता था। बट इट वुड गो फल्टरिंग, फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स। लेकिन वह अपने हाथों में आने से पहले ही हवा के अंदर फड़फड़ाता या फड़फड़ाती हुई चली जाती थी। यानी जैसे ही बच्चा को ऐसा लगता कि वो जस्ट उन्हें पकड़ने ही वाला है, तो वो अपने पंखों को फड़फड़ाते फड़फड़ाते हुए हवा के अंदर उड़ जाती थी। देन हिज मदर गेव अ क्यूजनरी कॉल, कम चाइल्ड कम, कम ऑन द फुटपाथ। तभी उसकी जो माँ है वो उन्हें सावधानी पूर्वक उस बच्चे को पुकारती है, कहती है कि आओ बच्चा, आओ फुटपाथ पर आ जाओ। He ran towards his parent gaily and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine। इसका मतलब क्या है कि वह अपने माता पिता की ओर बच्चा खुशी से दौड़ा और थोड़ी देर के लिए उनके साथ साथ चला, लेकिन जल्द ही पीछे छूट गया। फुटपाथ के किनारे छोटे कीड़ों और उन जो छोटे फुटपाथ के किनारे जो छोटे मोटे कीड़े, तितलियां वगैरह थी, उन्होंने उस बच्चे को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, जो अपने छिपने के स्थानों से धूप का आनंद लेने के लिए निकल रहे थे। जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े थे, तितलियां थी, वो धूप का आनंद लेने के लिए फूलों पर से या कहीं से बाहर निकल रही थी। तो उन्होंने क्या किया? उस छोटे बच्चे को वापस अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, तो वो बच्चा अपने माता पिता से वापस पीछे रह गया। Come child come, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them। आओ बच्चा आओ, उसके माता पिता ने एक ग्रोव की छाया से फिर से उन्हें पुकारा, जहां वे एक कुएं के किनारे पर बैठे हुए थे, और वह उनकी तरफ फिर दौड़ गया। तो यहाँ पर एक बच्चे और उसके माता पिता के बारे में ये पैसेज दिया हुआ है कि जो बच्चा है वो तितलियों का ज्यादा शौकीन है, और जहां पर भी वो तितलियों को देखता है तो वो तितलियों को पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ा चला जाता है।
ठीक, अब देखो इस पर आधारित प्रश्न क्या है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी इस पैसेज को अच्छे से पढ़ लिया आपने, अब इस पर आधारित प्रश्नों के आपको जवाब देने हैं। देखो, द चाइल्ड फॉलोव्ड देम, हियर देम रेफर्स टू, कि जो बच्चा है वो उनका अनुसरण कर रहा था, उनके पीछे पीछे जा रहा था। तो वो बच्चा किनका अनुसरण कर रहा था? ड्रैगन फ्लाइज का, यानी तितलियों का। सेकंड है, द मदर गेव अ किजुनरी कॉल टू, जो माता है उसने सावधानी पूर्वक किसको बुलाया? तो उसके बच्चे को, हिज चाइल्ड को। सेकंड है, फाइंड द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, इस दिए गए वाक्य के अंदर जो शब्द अंडरलाइन किया हुआ है उसका मीनिंग ढूंढना है। ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स गैली, तो यहां पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हैप्पीली, गैली का मतलब होता है हैप्पीली, खुशी से। सेकंड है, a group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, है ना। तो यहां पर इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है मूविंग एनर्जेटिकली, कि जो बच्चा है वो बहुत ही ऊर्जा के साथ जो तितलियां थी उन तितलियों की तरफ दौड़ रहा था, उनको पकड़ने के लिए दौड़ रहा था। ठीक है, कि जो बच्चा है वो यहां पर देखो, अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गाउडी पर्पल विंग्स, कि जो तितलियां हैं या जो ड्रैगन फ्लाइज का एक समूह था वो अपने गहरे बैंगनी पंखों पर क्या कर रहा था? मंडरा रहा था। तो यहां पर जो तितलियां हैं, ये जो बस्टलिंग शब्द दिया हुआ है ये किसके बारे में बता रहा है? मूविंग एनर्जेटिकली के बारे में, कि जो तितलियां है वो बहुत ही ऊर्जापूर्वक रूप से क्या कर रही थी? ऊर्जापूर्वक रूप से आगे बढ़ रही थी, यानी बहुत ही जोश के साथ। थर्ड है, राइट एनी 3 राइमिंग वर्ड्स ऑफ, राइमिंग वर्ड्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द। कौन से शब्द? समानार्थी शब्द। देखो, पहला है कैच, कैच का होगा मैच, पेच और स्नैच। एज का होगा लेज, वेज और प्लेस। गेज का होगा डेज, वेज और मेज। ये क्या हो गए? समान ध्वनि वाले शब्द हो गए, उन्हें हम क्या कहेंगे? राइम वर्ड्स कहेंगे। समान ध्वनि वाले शब्दों को राइम वर्ड्स कहा जाता है। आगे देखो चौथा, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस, इन चारों वाक्यों को आपको क्रम के अंदर जमाकर लिखना है। किसके अनुसार? ये जो आपने ऊपर अभी पैसेज पढ़ा है उसके अनुसार। जैसे पहला वाक्य है, दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल, कि वे एक कुएं के किनारे बैठ गए थे। सेकंड है, दे वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस, कि वे अपने छिपने के स्थानों से निकल रहे थे। थर्ड है, फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गाउडी विंग्स, कि मक्खियां अपने चमकीले पंखों पर मंडरा रही थी। और फोर्थ है, ही वुड ट्राई टू कैच बट इट वुड गो फ्लैपिंग, वह पकड़ने की कोशिश करता लेकिन वह फड़फड़ाती हुई चली जाती। तो इन चारों को क्रम से जमाना है। तो देखो, इसमें सबसे जो पहला वाक्य है वो कौन सा आएगा? ये वाला, कि जैसे ही वह तितलियों को पकड़ने की कोशिश करता तो वह अपने चमकीले या जो पंख थे उन पंखों से क्या हो जाती? मक्खियां अपने चमकीले पंखों पर मंडरा रही थी। ये सबसे पहला वाक्य था। दूसरा क्या था? कि जैसे ही बच्चा वह उन्हें पकड़ने की कोशिश करता तो वो फड़फड़ाते हुई चली जाती थी या उड़ जाती थी। थर्ड कौन सा था? कि वे अपने छिपने के स्थानों से बाहर निकल रहे थे। कौन? जब वो बच्चा रोड के किनारे चल रहा था तो छोटी छोटी तितलियां और कीड़े मकोड़े। और चौथा था कि वे कुएं के किनारे बैठ रहे थे या बैठ गए थे। तो इन चारों को हमने क्रम के अनुसार यहाँ पर लिख दिया है कि कौन सा वाक्य पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। पांचवा है, मैच द फॉलोइंग, आपको क्या करना है? आपस में मिलान करना है। अ चाइल्ड फॉलोव्ड, एक बच्चा किसका पीछा कर रहा था? तो एक जो बच्चा है वो पीछा कर रहा था ड्रैगन फ्लाइज का। सेकंड है, हिज पेरेंट्स कॉल्ड, उसके माता पिता ने उसे क्या कहा? उसके माता पिता ने उसे कहा कि उसके माता पिता ने उसे क्या कहा? तो उसके माता पिता ने उसे कहा था कि फ्रॉम अ शेड ऑफ अ ग्रू हिज पेरेंट्स कॉल्ड, उसके माता पिता ने उसे कहां से बुलाया था? कुएं के किनारे पर बैठकर उसके बच्चे को बुलाया था। थर्ड है, मदर गेव अ कोजनरी कॉल, माता ने सावधानी पूर्वक किसे कॉल किया था? अपने बच्चे को। किसके लिए? कि टू कम ऑन द फुटपाथ, कि तुम कहां पर आ जाओ? फुटपाथ के ऊपर आ जाओ। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला है, हु रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली, कि कौन अपने माता पिता की तरफ खुशी से दौड़ा था? तो जो बच्चा है, द चाइल्ड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली, कि जो बच्चा है वो अपने माता पिता की तरफ खुशी से दौड़ा था।
सेकंड है वेयर वर द पेरेंट्स सिटिंग, कि उसके माता पिता कहाँ बैठे थे। तो द पेरेंट्स वर सिटिंग इन द शेड ऑफ अ ग्रूव ऑन द एज ऑफ अ वेल, माता पिता एक कुएं के किनारे एक ग्रोव की छाया में बैठे हुए थे। थर्ड है हु वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस, कौन अपने छिपने के स्थानों से बाहर निकल रहे थे। तो लिटिल इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स, छोटे कीड़े मकोड़े हैं वो वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस, अपने छिपे हुए स्थान से बाहर निकल रहे थे। ठीक, तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह आज की इस क्लास में हमने वर्कशीट नंबर 5 को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।